ऑफिशियल मॉडल पेपर में आवेश का सतत वितरण 3 तरीके से होता है। ये तीनों इंपॉर्टेंट है आप सभी का मेरे प्यारे बच्चों। ये आपकी डिमांड पे ये वीडियो लेकर आए हो मेरे प्यारे बच्चों। क्या बोलती पब्लिक? एकदम बढ़िया। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, लगातार क्लासेस को रिवाइज कर रहे होंगे। मैं हूं किशन पांडे और यह है भारत का सबसे भरोसेमंद प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपका भी ये सपना है कि बोर्ड परीक्षा में अच्छा स्कोर करने का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यूजफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आर फार्मूला इन वन वीडियो और उसके मात्रक। और मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगा, इस वीडियो में मैं वो फार्मूला बताऊंगा कि कौन से फार्मूले के न्यूमेरिकल आते हैं, कौन सा फार्मूला सीधे आपके बोर्ड परीक्षा में आएगा और कौन से फार्मूले का क्या मात्रक होगा, डेरिवेशन कैसे पूछे जाते हैं, वो सब कुछ मैं डिस्कस करने वाला हूं। वो भी प्यारे बच्चों चैप्टर वाइज डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले वैद्युत आवर्त क्षेत्र से जो पहला फार्मूला है मेरे प्यारे बच्चों, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इक्वल टू एन होता है। उसके बाद आता है कूलाम के नियम का सदिश रूप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर का स्क्वायर इनटू में आर कैप होता है प्यारे बच्चों। कूलाम का नियम कैसे निर्भर करता है, इसका जो ग्राफ आता है व्युत्क्रमानुपात का ग्राफ, वो ये आता है मेरे प्यारे बच्चों। और इसका जो मतलब ग्राफ बनता है वो समकोणीय अति परवलय बनता है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, सबसे इंपॉर्टेंट, E बराबर F बटे Q नॉट होता है। यानी कि एकांक परीक्षण आवेश जितना ज्यादा वैद्युत बल का अनुभव करेगा, उसी प्यारे बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका मात्रक भी पूछा जाता है, तो मात्रक न्यूटन पर कूलम या फिर वोल्ट अपॉन में मीटर, ये भी आपको याद होनी चाहिए। बिंदु आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी न किसी सेट में आपको 3 नंबर का डेरिवेशन पूछ सकता है, यहाँ फिर आपको डायरेक्ट इस पर न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद आता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर 2L होता है। इसकी डायरेक्शन माइनस से प्लस की ओर होता है, जैसा कि आपको ये डायरेक्शन दिशा दिखाई गई है। दिशा भी पूछ सकता है आपके पेपर में। मात्रक कूलम इंटू मीटर, या फिर एक और यूनिट होता है डिबाई, और एक कूलम में इतने डिबाई होता है मेरे प्यारे बच्चों। फिर आता है मेरे पास प्यारे बच्चों E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे आर का स्क्वायर का ये जो ग्राफ आता है प्यारे बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। फिर द्विध्रुव पर लगने वाला बल का आघूर्ण, यानी कि अगर कोई डायपोल है एक समान वैद्युत क्षेत्र में होगा, तो उसका सूत्र क्या होगा, टाउ बराबर P sin थीटा। ये इसका सदिश रूप होता है मेरे प्यारे बच्चों। अगर मिनिमम की बात करें तो एंगल की डिपेंडेंसी, यानी कि थीटा जो होता है वो द्विध्रुव आघूर्ण और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच का कोण है मेरे प्यारे बच्चे। थीटा बराबर 0 रखेंगे, टाउ 0 होगा, और अधिकतम कब लगेगा, जब 90 डिग्री पर होगा, ये 90 डिग्री पर होगा तब। आप डायग्राम के माध्यम से भी देख सकते हैं। फिर आता है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। फ्लक्स की जो दिशा होती है प्यारे बच्चों, वो ऋणावेश की ओर होती है या फिर धनावेश से बाहर की ओर होती है। यह एक सदिश राशि है और इसका ये डायरेक्शन आप देख सकते हैं, फाई बराबर क्या होता है, E इंटू डी या फिर E A cos थीटा होता है मेरे प्यारे बच्चों। फिर अगले फार्मूले पे चलते हैं, रेखीय आवेश घनत्व। आवेश के सतत वितरण 3 प्रकार के होते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट। तीनों में से प्यारे बच्चों एक पूछा जाता है, यानी कि रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, लैम्डा बराबर Q बटे L होता है।